नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आज हम जानेंगे कि कुंडली के 12 भावों से शरीर के कौन कौन से अंगों का विचार किया जाता है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, टोटल 12 भाव होते हैं कुंडली में। उन 12 भावों से कौन कौन से अंग का विचार होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और प्रत्येक भावों का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। रोग ज्योतिष में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अगला कार्यक्रम हमारा किस ग्रह से किन अंगों का विचार होता है और किस राशि से किस अंगों का विचार होता है, इस पर रहेगी। इन तीनों को जानने के बाद यह आप डिसाइड कर सकते हैं कि कुंडली में प्रॉब्लम कहाँ है और किस अंग में है। ये आपकी मान लीजिए काल पुरुष की क्या है, कुंडली है। काल पुरुष के प्रथम भाव अर्थात लग्न से हम किसकी बात करेंगे, काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव की। ये मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव ये आपका होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लग्न कहते हैं। लग्न से हम किसका विचार करते हैं, सिर का विचार करते हैं। जो आपकी काल पुरुष की कुंडली होगा, काल पुरुष की कुंडली से जो लग्न होगा, प्रथम भाव होगा, उससे किसका विचार होगा, सिर का विचार करते हैं। लग्न से ही हम क्या करते हैं, ओवरऑल जो आपका शरीर होता है, शरीर में जो भी समस्याएं, जो भी बीमारियां होती हैं, ओवरऑल बीमारी हम किससे देखते हैं, प्रथम भाव अर्थात किससे, लग्न से देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आपके चेहरे को देखकर क्या लोगों के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, लग्न से देखते हैं। आपकी बॉडी, आपका हेल्थ ओवरऑल हम किससे देखेंगे, लग्न से देखेंगे, प्रथम भाव से देखेंगे। अब हम बात करते हैं लग्न की। लग्न से हम किसका विचार करते हैं, ये आपका क्या होता है, जातक की कुंडली का लग्न होता है। लग्न से हम किसका विचार करते हैं, शरीर का विचार करते हैं। ओवरऑल जो आपका शरीर होगा किसी भी जातक का, तो शरीर का विचार हम किससे करते हैं, लग्न से अर्थात पहले भाव से करते हैं। हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता भी हम किससे देखते हैं, लग्न से देखते हैं। हमारे अंदर जो एंटीबॉडी होती है, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है, उसको भी हम किससे देखते हैं, प्रथम भाव अर्थात लग्न से देखते हैं। लग्न से ही हम सिर से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं जातक की कुंडली में, उसका भी हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। सिर से संबंधित जो भी समस्या होगा किससे देखेंगे, लग्न से देखेंगे। किसी भी जातक के हमें बाल का विचार करना होगा तो हम किससे करेंगे, लग्न से करते हैं। आपकी ओल्ड एज, आपका जो बुढ़ापा होगा, ओल्ड एज कैसा जाएगा, सुखमय होगा या नहीं होगा, या आपको रोग की समस्याएं होंगी, ये सारी चीजें हम किससे देखेंगे, लग्न से देखेंगे। मस्तिष्क का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का भी हम विचार किससे करते हैं, मस्तिष्क का प्रथम भाव से करते हैं, लग्न से करते हैं। क्योंकि लग्न हमारा क्या होता है, सिर होता है, तो सिर का जो आंतरिक भाग होगा उसका भी विचार किससे हो जाएगा, आपके प्रथम भाव से होगा, लग्न से होगा। ये जातक की कुंडली का क्या होता है, प्रथम भाव होता है। और जातक के बुढ़ापे का भी विचार अभी मैंने बताया किससे किया जाएगा, लग्न से किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। ये जातक की कुंडली का क्या होता है, द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव हमारा किसका होता है, चेहरे का होता है। किसी भी जातक के चेहरे का अगर विचार करना होगा तो हम किससे करेंगे, द्वितीय भाव से करेंगे। वह जातक कितना सुंदर होगा, उसकी बनावट कैसी होगी, संरचना कैसा होगा, ये ओवरऑल किससे हम देखेंगे, द्वितीय भाव से देखेंगे। जातक के जो आंखें होती हैं, आंखों का भी विचार हम किससे करते हैं, द्वितीय भाव से करते हैं। और आंखों का विचार किससे करते हैं, द्वादश भाव से भी करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आंखों का विचार आप किससे करेंगे, द्वितीय भाव से भी होता है और बारहवें भाव दोनों से होता है। यदि पुरुष की कुंडली है तो द्वितीय भाव से दाई आंख का विचार करेंगे। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, उस जातक के दाहिनी आंख का विचार करना है, वह पुरुष है, तो हम किससे देखेंगे, द्वितीय भाव से देखेंगे। लेकिन अगर आपको बाईं आंख देखना होगा तो किससे देखेंगे, बारहवें भाव से देखेंगे। यदि मान लीजिए स्त्री है तो स्त्री के दाएं आंख का विचार हम किससे करेंगे, तृतीय भाव से करेंगे।
और स्त्री के बाएं आंख का जो विचार होगा, यहां से क्या करेंगे, बाएं आंख का विचार हम करेंगे किसी भी स्त्री के 12वें भाव से। द्वितीय भाव से ही हम क्या करते हैं, दांत का विचार करते हैं, मसूड़ों का विचार करते हैं, जो आपकी ताल होता है, जीभ जिसे हम कहते हैं, उसका भी विचार हम किससे करते हैं, द्वितीय भाव से करते हैं। किसी भी जातक के चेहरे पर, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि द्वितीय भाव से किसका विचार होता है, चेहरे का। किसी भी जातक के चेहरे पे कोई दाग धब्बा है तो उसका भी हम विचार किससे करेंगे, द्वितीय भाव से करेंगे। किसी भी जातक के नाखून का या उंगलियों का विचार करना होगा तो भी किससे करेंगे, द्वितीय भाव से करेंगे। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। ये जातक की कुंडली का कौन सा भाव होता है, तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव से हम किसी भी जातक के नाक कान गले का विचार करते हैं। किसका विचार करेंगे तृतीय भाव से, आपका नाक हो गया, जातक का कान है और गला, इन सब का विचार हम किससे करेंगे, तृतीय भाव से करेंगे। किसी भी जातक के जो कंधे का विचार किया जाता है, कंधे का भी विचार हम किससे करते हैं, तृतीय भाव से करते हैं। जातक के श्वास नली का अगर विचार करना होगा तो किससे किया जाएगा, तृतीय भाव से किया जाएगा। श्वास नली से ही एक समस्या होती है दमा की, तो किसी जातक को अगर दमा की समस्या हो रही है तो किससे देखेंगे, हम तृतीय भाव से देखेंगे, उसका विचार हम तृतीय भाव से करेंगे। थायराइड और हाथ के पहले भाग का विचार, किसका विचार करना हो आपको, थायराइड का विचार करना होगा तो किससे करेंगे, तृतीय भाव से करेंगे। या हाथ के पहले भाग का विचार अगर करना होगा तो किससे किया जाएगा, आपकी तृतीय भाव से किया जाएगा। थायराइड ग्रंथियां, जो आपका गला होता है, गले में क्या होती है, थायराइड ग्रंथियां होती हैं। उस ग्रंथियों से एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, घेघा कहते हैं। तो घेघा नामक जो बीमारी होती है थायराइड ग्रंथियों के कारण, उसका भी विचार किससे किया जाएगा, तृतीय भाव से किया जाएगा। शरीर की जो भौतिक विकास होता है, जातक आपका क्या है, मोटा है, पतला है, जो भौतिक विकास होता है किसी भी जातक का, ओवरऑल किससे हम देखेंगे, तृतीय भाव से देखेंगे। और किसी जातक के अंदर डर और भय अगर आपको देखना होगा तब भी किससे देखेंगे, तृतीय भाव से देखेंगे, क्योंकि तृतीय भाव हमारा क्या होता है, पराक्रम का होता है, साहस का होता है। तो अगर तृतीय भाव आपका अच्छा है तो ऐसे जातक क्या होंगे, निर्भीक होंगे। अगर तृतीय भाव में मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका शुभ ग्रह उपस्थित हो, जैसे चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक को क्या बनाता है, कायर बनाता है, निर्भीक नहीं बनाता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। एक जातक की कुंडली का कौन सा भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव से हम किसका विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं। किसी भी जातक के हृदय में कोई समस्याएं हैं तो हम उसका विचार किससे करेंगे, चतुर्थ भाव से करेंगे। जातक के जो फेफड़े होते हैं, छाती का विचार हो गया, फेफड़े का विचार हो गया, या अभी मैंने बताया हृदय का विचार है, ये सारी चीजें किससे देखते हैं, चतुर्थ भाव से देखते हैं। जातक के खून का अगर हमें विचार करना होगा, रक्त का विचार करना है तो किससे करेंगे, हम चतुर्थ भाव से करेंगे। यदि जातक का चतुर्थ भाव पीड़ित हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका क्रूर ग्रह उपस्थित है या कोई नीच का ग्रह उपस्थित है, तो चतुर्थ भाव में जो आपके रोग बनेंगे, जो रोग होते हैं, जैसे हृदय की समस्या किसी जातक को हुई है, यदि वहां पे नीच का ग्रह उपस्थित होगा तो उस रोग को आसानी से ठीक नहीं होने देगा। उसके लिए आपको बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीजें क्या होंगी, संतुलित होती हैं। लेकिन अगर यही शुभ का ग्रह उपस्थित हो चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में जो भी रोग होंगे उसको क्या करेगा, आसानी से ठीक करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से हम किसका विचार करते हैं, पेट का विचार करते हैं। किसी भी जातक के पेट का या तोद का विचार करना होगा तो हम किसका विचार करेंगे, पंचम भाव का विचार करेंगे। पंचम भाव से हम क्या करेंगे, तोद या पेट को देखेंगे। किसी भी जातक का जो तोद का निचला हिस्सा होता है किससे देखा जाता है, पंचम भाव से देखा जाता है। पित्त की जो थैली होती है, पित्त की थैली का विचार किससे किया जाता है, पंचम भाव से किया जाता है। जातक का मैंने बताया तोद अगर देखना होगा तो तोद किससे देखेंगे, पंचम भाव से देखेंगे। या आप कह सकते हैं किसी भी जातक की जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का विचार हम किससे करते हैं, पंचम भाव से करते हैं। जातक के लीवर का विचार अगर करना होगा, लीवर में कोई समस्याएं आ रही हैं तो लीवर का विचार हम किससे करेंगे, पंचम भाव से करेंगे। अगर किसी भी जातक के जिगर का क्या करना हो, विचार करना हो, तब भी हम क्या करेंगे, पंचम भाव देखेंगे। पंचम भाव क्या होता है, हमारी छोटी आंत का होता है। पंचम भाव क्या है, अग्नाशय है। अगर किसी जातक का अग्नाशय वगैरह में समस्याएं आ रही हैं,
ऐसे जातक को हम क्या करेंगे, पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे, पंचम भाव पीड़ित है या नहीं है। ओवरऑल हम क्या करेंगे, पंचम भाव को देखकर ही उसका निदान बताएंगे। ये सारी चीजें किससे देखी जाती है, पंचम भाव से देखी जाती हैं। भोजन का जो पाचन होता है, पाचन की क्रियाएं भी हम किससे देखते हैं, पंचम भाव से ही देखते हैं। अब हम बात करते हैं खष्टम भाव की। खष्टम भाव हमारा किसका होता है, आत का होता है। अगर किसी भी जातक के आत में समस्याएं हैं, आत का विचार करना होगा तो हम किससे देखेंगे, छठे भाव से देखेंगे, खष्टम भाव से देखेंगे। जातक के किडनी का जो विचार होता है, किडनी का विचार भी किससे किया जाता है, छठे भाव से किया जाता है। यदि आपका चंद्रमा और शुक्र क्या है, पीड़ित है, तो ऐसे जातक को समस्याएं क्या होगा, ज्यादा हो सकता है। किडनी वगैरह की समस्याएं ऐसे जातक को हो सकती हैं, क्योंकि इसका जो कारक होता है वो कौन होता है, चंद्रमा और शुक्र होता है। इसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी जातक के अपेंडिक्स की बात करें, अपेंडिक्स का विचार करना होगा। अपेंडिक्स होता क्या है, जो दोनों आते होती हैं, आंतों के बीच में जो क्या होता है, मध्य भाग होता है, जो ज्वाइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स का भी विचार हम किससे करेंगे, छठे भाव से करेंगे। बड़ी आंत का अगर विचार करना होगा किसी जातक के, तो किससे किया जाएगा, छठे भाव से किया जाएगा। किसी जातक के स्किन का अगर कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए छठे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया या बुध आपके छठे भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक को स्किन वगैरह की समस्या क्या करता है, देता है। जो ग्रह जहां पर बैठेगा उससे संबंधित जो समस्याएं होंगी, उस समस्या को क्या करता है, देता है। जैसे मान लीजिए खष्टम भाव में अभी बताया मैंने, शुक्र को क्या नाम है, बुध बैठा हो, तो किसकी समस्या देता है, स्किन की समस्या देता है। लेकिन अगर यही छठे भाव में आपका शनि बैठा हो, तो शनि किसकी समस्या देगा, पैरों की समस्या देगा। ऐसे जातक के पैरों में क्या आएंगी, समस्याएं आएंगी, पैरों में दर्द, थकावट महसूस ऐसे जातक को होगा। यदि सूर्य बैठा हो मान लीजिए खष्टम भाव में, तो सूर्य क्या करेगा, सिर का कारक ग्रह होता है, तो ऐसे जातक को किसकी समस्या देगा, सिर की समस्या देगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हम किसका विचार करते हैं, पेशाब का विचार करते हैं। किसी जातक के यूरिन वगैरह की समस्या है, पेशाब में कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए हम कौन सा भाव देखेंगे, सप्तम भाव देखेंगे। अगर किसी को यूरिन की समस्या है, तो यूरिन की समस्या के लिए भी हम किसका विचार करेंगे, सप्तम भाव का विचार करेंगे। सप्तम भाव से हम किसका विचार करते हैं, गर्भाशय का विचार करते हैं। यूरिन में क्या हो रहा है, कोई इंफेक्शन हो रहा है, तो यूरिन में इंफेक्शन हम किससे देखते हैं, सप्तम भाव से ही देखते हैं। किसी जातक का जो गुप्तांग होता है, गुप्तांग का विचार भी हम किससे करते हैं, सप्तम भाव से करते हैं। जातक का जो वीर्य होता है, पुरुषार्थ की जो क्षमताएं होती है, किसी जातक के अंदर कितना है या नहीं है, ओवरऑल किससे देखते हैं, हम सप्तम भाव से देखते हैं। और इसके साथ साथ किसको देखेंगे, शुक्र को देखेंगे। सप्तम भाव से हम किसका विचार करते हैं, पोस्ट्रेट ग्रंथियों का भी क्या करते हैं, विचार करते हैं। सप्तम भाव से ओवरीन का विचार करते हैं, और सप्तम भाव से ही हम किसका विचार करते हैं, यूट्रस का विचार करते हैं। ये सारे जो रोग होते हैं, इन सब का विचार किससे किया जाता है, सप्तम भाव से किया जाता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। ये आपका क्या होता है, अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव हमारा क्या होता है, मलद्वार होता है। अगर किसी जातक को पाइल्स वगैरह की समस्या है, मलद्वार में कोई समस्या आ रहा है, गैस की समस्याएं हैं, तो हम किससे देखेंगे, आपके अष्टम भाव से देखेंगे। यदि किसी जातक को बराबर गैस की समस्याएं बन रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आप मान के चलिए कि उसके अष्टम भाव में या तो क्रूर ग्रह बैठा है, या तो उसका स्वामी पीड़ित है, या तो नीच ग्रह अष्टम भाव में क्या है, बैठा हुआ है। तभी ऐसे जातक को ऐसी समस्याएं आती हैं। इसी भाव से हम क्या करते हैं, अंगहीनता भी देखते हैं। अष्टम भाव क्या होता है, अंगहीनता। अगर किसी को देखना है तो अंगहीनता के लिए हम कौन सा भाव देखेंगे, आपका अष्टम भाव देखेंगे। वीरवाहिनी जो नसें होती हैं, वीरवाहिनी नसों का भी विचार हम किससे करते हैं, अष्टम भाव से ही करते हैं। किसी जातक का डाइजेशन सिस्टम कितना अच्छा है, किसी चीज को वह खा रहा है, उसके अंदर पाचन की क्षमता कितना है, ओवरऑल हम किससे देखते हैं, अष्टम भाव से ही देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर पूरे पेट को देखा जाए और आंत को देखा जाए, तो आंत से जो भी समस्याएं होती हैं, पूरा पेट किससे देखा जाएगा, आपके अष्टम भाव से देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव से हम किसका विचार करते हैं, कूल्हा का विचार करते हैं। नवम भाव हमारा क्या होता है, जंघा का होता है।
जंघे का विचार हम किससे करेंगे? नौम भाव से करेंगे। किसी भी जातक के नाभि का विचार करना हो तो नाभि का विचार हम किससे करते हैं? नौम भाव से करते हैं। किसी जातक के लसिका तंत्र का विचार हमें करना होगा तो लसिका तंत्र का जो विचार होता है किससे किया जाता है? नौम भाव से किया जाता है। तो नौम भाव से किसका किसका विचार हो गया? जंघे का विचार हो गया, लसिका तंत्र का विचार करते हैं, जंघा हो गया आपका, नाभि का विचार करते हैं। ये सारी चीजें किससे देखते हैं? आपके नौम भाव से देखते हैं। स्त्रियों में जो लोअर भाग होता है स्त्रियों के लोअर भाग को भी हम किससे देखते हैं? नौम भाव से ही देखते हैं। नाभि से जंघा तक का जो पूरा एरिया होता है स्त्रियों का वो किससे देखा जाएगा? नौम भाव से देखा जाएगा। यदि नौम भाव आपका अच्छा है तो स्त्रियों की जो बनावट और संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव हमारा किसका होता है? पैर का होता है। जो पैर का घुटना होता है, पैर के घुटने का विचार हम क्या करते हैं? आपके दशम भाव से करते हैं। यदि दशम भाव में कोई नीच का ग्रह उपस्थित हो, कौन सा ग्रह आपका हो जाए दशम भाव में? नीच का ग्रह। तो दशम में जो नीच का ग्रह होता है उम्र के हिसाब से या उम्र जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे जातकों को पैर के घुटने में क्या करता है? समस्याएं देता है। ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह भी क्या कर सकता है? करा सकता है। नीच का ग्रह अगर किसमें उपस्थित हो? दशम भाव में उपस्थित हो। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दशम भाव में नीच का ग्रह जो होता है पैर की समस्या या थकान ऐसे जातक को देता है। दशम भाव अगर पीड़ित होता है तो ऐसे जातक को ओवरऑल पैर और आर्थराइटिस की समस्याएं जीवन में ज्यादा आती हैं। ओवरऑल उम्र जैसे जैसे बढ़ता है ये समस्याएं ज्यादा होती जाती हैं। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव से हम क्या करते हैं? बाएं आंख, नाक, कान और गले का विचार करता है। जो आपका बायां अंग होता है, जैसे दाहिने अंग का विचार हम किससे करते हैं? अभी आपको बताए हैं तृतीय भाव से करते हैं। तो किसी भी जातक के बाएं अंग का, जैसे आपका नाक का विचार करना हुआ, कान का विचार करना है या आप कह सकते हैं कंधे का विचार करना हुआ, ये सारी चीजें हम किसके? बाएं हिस्से का अगर देखेंगे तो बाएं अंग का विचार हम किससे करेंगे? एकादश भाव से करेंगे। एकादश भाव से हम किसका विचार करते हैं? पिंडली का विचार करते हैं। पिंडली क्या होता है? जो पैर होता है, पैर का जो जोड़ होता है, जोड़ों का जो मध्य भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पिंडली कहते हैं। तो यहाँ पे एकादश भाव से क्या हो गया? आपका नाक हो गया, कान हो गया, कंधे का विचार हो गया। इन सब का विचार किससे हो जाएगा? एकादश भाव से हो जाएगा। पुरुष के किसके? बाएं अंग का विचार करेंगे और स्त्री के दाएं अंग का विचार हम किससे करेंगे? एकादश भाव से करेंगे। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव से हम किसका विचार करते हैं? अभी एक चीज आपको पहले बता चुके हैं, आंखों का विचार किया जाता है। तो पैर के तलवे का जो विचार होता है किससे करते हैं? 12वें भाव से करते हैं। पैर की उंगलियों का विचार जो होता है किससे किया जाता है? 12वें भाव से किया जाता है। साथ में शरीर की मजबूती जो होगा, शरीर कितना मजबूत है वो किससे देखेंगे? आपके 12वें भाव से देखेंगे। किसी भी जातक के जो थकान होता है, किसी जातक को डिप्रेशन है या नींद की समस्याएं जो आती हैं, ये सारी चीजें किससे देखेंगे? आपके 12वें भाव से देखेंगे। यदि किसी भाव से जिन चीजों का विचार हो रहा है उस भाव में एक घर आगे और एक घर पीछे कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, जैसे अभी मान लीजिए ये आपका क्या है? 12वां भाव है। 12वें भाव के एक घर पहले मान लीजिए पहले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो और 11वें भाव में क्या हो? कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो उस भाव से जो रोग बनता है, जो रोग की समस्याएं होती हैं वह जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? बार बार ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि यहीं पर आपका क्या हो? दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाए तो वह रोग क्या होता है? बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।